तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एवरेज अचीवर्स में। तो आज ये चैनल का पहला वीडियो होगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि उन लोगों के लिए है जो हम जैसे एवरेज एस्पायरेंट्स होते हैं, जो कि टॉप वाले ना एकदम लो वाले, जो कि बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। तो उसी को फोकस में लेके मैंने स्टार्ट किया ये। अगर आप भी है मेरे जैसे एवरेज एस्पायरेंट्स, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम SBI क्लर्क के एग्ज़ाम की। मेरा भी आज पेपर था, आपका वही थर्ड शिफ्ट में पेपर था, 1 बजे वाली। वहीं अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको पता होगा ओमिक सेंटर जो है आपका कॉम्प्लेक्स में, वहाँ मेरा सेंटर था। बहुत अच्छा सेंटर है, कंपेरेटिवली बाकियों के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है। लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे अटैम्प्ट्स कैसे रहे और पेपर का लेवल कैसा था। मैं बता दूं, मैं पहली बार दिया था ये SBI क्लर्क। इससे पहले मैंने PO के दिए हुए हैं, मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हुआ है। हुआ होता तो यहाँ नहीं होता और कोई वीडियो बना रहा होता मैं। खैर, स्टार्ट करते हैं। हैंड राइटिंग सैम्पल से स्टार्ट करते हैं, जो कि था इफ़ यू डोंट नो हु यू ट्रूली आर यू विल नेवर नो व्हाट यू रियली वांट। काफ़ी सही बात लिखी हुई है। खैर, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहला आपका इंग्लिश सेक्शन खुलता है। इंग्लिश सेक्शन में मेरा पहले पैसेज खुला था, मेरे ख्याल से 8 या 9 क्वेश्चंस रहे होंगे उसमें, जो कि एक आदमी के बारे में था, पर्सन के बारे में था, कि उसकी जर्नी के बारे में था, कैसे वो कोच रेलवे में था वो, और एज एन ऑफिसर जो छोटी पोस्ट से शुरू होकर काफ़ी ऊपर तक गया हुआ था और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया उसने अपनी जर्नी में। 3 कंपनीज में रहा वो, नर्दर्न रेलवेज़ में था, फिर RCX करके था, थर्ड कंपनी जिसने ज्वाइन की थी वो था। तो काफ़ी रिफॉर्म्स करते हुए उसी की पूरी जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। कैसे वो दो जो पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें काम कैसे किया, उसको प्रॉफिट में कैसे लाया। ठीक है, काफ़ी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन थे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, हाँ, लेकिन आप 1-2 बार रीड करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं था। और इंग्लिश बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा, तो मेरे लिए तो हो जा रहा था वो। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि थोड़ा ट्रिकी था बाकी के लिए, तो वो हो गया था। उसके बाद आपके एरर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, उसमें एरर फाइंड करना था। देन आपका क्या खुला था, और पैसेज में 3 आपके सिनोनिम और एंटोनिम वाले क्वेश्चन आए थे, वो भी काफ़ी इजी थे, जो कि क्या क्या थे। खैर, अभी तो काफ़ी चीज़ें मिस ही हो गई हैं। हाँ, पैरा जंबल था। पैरा जंबल आप लोग बताइएगा, थर्ड शिफ्ट थी जिनकी 1 बजे वाली, उसमें मेरा आंसर है CAEDB, जो कि था किसके बारे में, जापानीज़ गार्डन्स के बारे में था, जो कि एक थोड़ा ट्रिकी हो रहा था, जिसमें उनका जो नाम होता है एक तो जापानी, वो आपको समझ में नहीं आता पहली बार में कि वो नाम है कि क्या है, क्यों उसको आप रिलेट कर रहे थे कि वो पूरा नाम मेंशन हो के उसके बारे में कुछ बता के फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो था वो ही इज़ एन 18 ही वॉज अ 80-year-old person who used to look after those, so he has been looking after those plants and taking care of their ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। तो जब ही लिखा था समझ में नहीं आ रहा था कि ही कहाँ से आया, किसी बंदे की बात ही नहीं हुई है। तो उसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो फिर पता चलता है। जनरली मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, 5 क्वेश्चन वाले जो होते हैं 5 मार्क्स होता है, क्योंकि बहुत रिस्क टेकिंग हो जाता है वो। अगर आप करें, एक गलत हो गया, जनरली आप पहला गेस कर सकते हो, लास्ट गेस कर सकते हो, लेकिन बीच के 4 वाले नहीं कर सकते। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि काफ़ी रिस्क और रिवॉर्ड वाला रेशियो जो होता है काफ़ी ट्रिकी हो जाता है उसको। खैर, तो वो बन गया था, मुझे लग रहा है बन गया था। आप लोग बताइएगा, उसका ऑप्शन मैंने मार्क करके आया है CAEDB, ठीक है। तो इंग्लिश में, और उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे शायद, हाँ थे। फिर आपके 2 क्वेश्चंस तो छोटे वाले जो पैराजम्बल्स होते हैं, पैराग्राफ वाले, वो भी थे, वो भी हो गए थे। और कौन से होते हैं वो, ये अरेंज करने वाले, दो जो लिखा रहता है और उसको रिप्लेस करने होते हैं ना वर्ड्स को, 2 आपस में, वो भी था, वो भी इजी था। कुल मिला के पैराग्राफ थोड़ा अनसीन पैसेज थोड़ा ट्रिकी था, बाकी रेस्ट तो ठीक था, डुएबल था। बट आई विल स्टिल पुट इट इन मॉडरेट टाइप का था इंग्लिश का हमारा पेपर। खैर, मेरे अटेम्प्ट इंग्लिश में बता दूं 30 है, प्लस माइनस लेके चल सकते हैं। मेरे जनरली 30 ही अटेम्प्ट करके आता हूँ मैं, मार्क्स आ जाते हैं 26-27 के अराउंड रहते हैं।
नहीं, ये मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के मैं बताता हूँ, मेरा भी वीक सेक्शन है, ऐसा नहीं है, कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है। देन आपका क्वांट्स खुलता है, क्वांट्स मेरा बहुत अच्छा है, इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा है। और ये क्योंकि कल क्लर्क का मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो मुझे बताया गया था कि इसमें स्पीड मैथ्स आती है, काफ़ी आते हैं, बड़े बड़े डिजिट आते हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस तो नहीं थी मेरी। लेकिन हाँ, डीआई थी, डीआई काफ़ी इजी थी आपकी। एक तो आपका XYZ करके आया था, उसमें HR, मार्केटिंग, सेल्स, इनकी ब्रांचेस थी, उनका आपको दे रखा था कि इतने लोग काम करते हैं, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से आई थिंक 5 क्वेश्चन इसके थे। 2 डीआई थी, टेबलर वाली आपकी नॉर्मल डीआई थी। दूसरी वाली डीआई में क्या पूछा था, XYZ ये हो गया। दूसरी डीआई उसमें 2 ही चीज़ें पूछी हुई थी, ज़्यादा नहीं था। खैर 2 डीआई ये हो गई थी, स्पीड मैथ्स हो गई थी आपकी, मिसिंग नंबर था, मिसिंग नंबर के 4 क्वेश्चन थे, 4 या 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 बने थे मेरे से। फिर स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बने थे, टोटल मेरे 18 हुए थे। अर्थमेटिक जो थी मेरी, जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्स बहुत अच्छा नहीं है मेरा, तो मेरा ना टाइम बचा था। इंग्लिश तो मेरा हो जाता है, 5 मिनट रह भी जाते हैं, 5 मिनट 4 मिनट ऐसे रह जाता है, बट कॉन्ट्स में मेरा टाइम लग जाता है। वही मैं वो स्कूल के दिनों वाली लेके लगाता हूँ, पूरा लिखता हूँ, और कोई नंबर लिखा हो तो उसको नीचे रख के ऐसे ही करके। तो कॉन्ट्स इज़ नॉट वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। खैर कुछ ना कुछ करके मेरे उसमें 18 बने। फिर आपको खुलता है रीजनिंग, रीजनिंग भी वही है, इंग्लिश और रीजनिंग बचा लेता है मुझे मोस्टली पेपर्स में, तो इसीलिए मैंने बताया ना ये एवरेज अचीवर्स नाम, इसलिए यही सोच के रखा है कि भाई एवरेज बच्चों के लिए है, एवरेज पेरेंट्स के लिए हैं, जो इधर उधर से मिला के बना लेते हैं। खैर रीजनिंग जब खुला था, रीजनिंग में मेरा खुला सबसे पहले क्या खुला था, सबसे पहले खुल गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खुला हो गया। देन आपका खुला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लीनियर रो, 8 लोगों की नॉर्थ फेसिंग। खैर वो भी बन गई, ठीक सवाल थे, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी कि एक बार 8 लोगों का बनाना है फिर 8 लोगों को बनाना है। वो आप अगर माइंड में भी कर लोगे तो एलिमिनेट हो जा रही थी चीज़ें, ऐसा नहीं था, कुछ बहुत टफ नहीं था, आप बस पेपर पे लिखते जाइए। फ्लोर वाला आया था, 8 लोगों का था, PQ फ्लैट वाला, उसमें एक बार दोबारा बनाना पड़ गया था, नहीं तो वो भी बन जाती। वो लग रहा था कि हाँ बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट एक आया था, उसमें बोला था कि के ऊपर है, अगर आप के को ऑर्ड फ्लोर पे लेके चल रहे हो P में, तो आपको उसको फर्स्ट पे लेके चलना था, अगर आप थर्ड पे लेके चल रहे हो तो आगे जाके एलिमिनेट हो ही जा रहा था, फिर आपको बनाना पड़ रहा था। तो खैर वो भी हो गया था। सर्कुलर थी 8 लोगों की, इनवर्ड थे चारों, 8 के 8, वो बन गई थी। फिर सिनोनिम्स थे आपके, 3 सिनोनिम्स थे, और एक डिजिट वाले क्वेश्चन थे ना, वो 781, 263, 831, 648 करके थे, उसके रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन थे उसके, वो भी बन गया था। और आपका क्या बचा, एक और पजल थी कोई, हाँ जूट करके एक वर्ड बन रहा था, और तो कोई वर्ड बन नहीं रहा था उसमें। और ऑक्यूपाइड था, ऑक्यूपेशन था, जिसमें से वो बनाना था कि कितने वर्ड, कितने लेटर जो हैं वो उसमें सीरीज़ में फाइंड करने थे ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, कितने हैं। तो उसमें मेरे शायद 3 बन रहे थे, 2 बन रहे थे, आप लोग बताइए कैसा था। और बात करते हैं तो रीजनिंग में जाते जाते बचा हुआ था, तो मैंने सिनोनिम्स, वैसे तो लगता है 4 होते हैं तो मेरे 2 गलत हो ही जाते हैं, लेकिन ठीक है, ये वाले तो उतने ट्रिकी नहीं थे। खैर रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट रहे हैं आपके वही 35, तो कुल मिला के मेरे अटैम्प्ट हैं 30, 35, 18, 83 अटैम्प्ट हो रहे हैं। पहला था SBI क्लर्क का, देखते हैं कितना जाता है कट ऑफ, आप लोग भी अपने अटैम्प्ट बताइएगा, ठीक है, देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू।